जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पंचाल घाट, अपरा काशी, मिनी कुंभ कहा जाता है मेला रामनगरिया। पूरे देश भर से, जिलों से, दूर दराज से लोग अपने दुकान और कल्पवास के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है, बड़े बुजुर्गों का एक ही कहना है कि जितना कर लिया ध्यान और ज्ञान, उतने उद्धार होंगे हमारे परिवार के ही नहीं देश के भी। सवाल होता है कल्पवास क्या होता है। कल्पवास होता है हम 1 महीने के लिए अपना बिजनेस छोड़ देंगे, अपने खेती बाड़ी छोड़ देंगे, हम गंगा के किनारे तप जाप करेंगे। आज का कल्पवास क्या हो गया है? आज का कल्पवास हो गया है कि हम बिजनेस छोड़ देंगे, का पैसा हम मेले में चल के और कमाएंगे और अपना उड़ाएंगे और मनोरंजन का प्रयोग करेंगे। आइए कल्पवास दिखाएंगे। लाखों मड़ैया यहाँ लगी हुई हैं और कल्पवास ये नहीं है कि कल्पवास हो नहीं रहा है, लेकिन जो कल्पवासी आते हैं वो कल्पवास करते हैं और केवल खाना पूर्ति तो राजनीति को लेकर के खड़ा करते हैं, तो वो कल्पवासी नहीं, वो एक तरीके से क्या कहा जाएगा, समझदार काफी सारे में से काफी हैं। इस वक्त हमारे सामने टीचर हो, रिटायर हो गए हो, पुलिस विभाग हो या कोई, हर कोई चाहता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करके जाएं तो हमें कहीं ना कहीं स्वर्ग की प्राप्ति हो। अरे स्वर्ग तो जब मिलेगा जब मरोगे, मरने से पहले स्वर्ग किसी को नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए धन कमा के जाओगे। कौन सा धन? करनी। कर सबसे बड़ा धन। पूजा पाठ कितनी भी कर लो, कितने भी भंडारे कर लो, कितने भी लोगों को भोजन करा दो, लेकिन कुछ भी किसी काम नहीं आएगा अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए। किसी का अच्छे संस्कार बच्चों को दो, अच्छा कर्म करो, तो तुम्हारा उद्धार तो बिना पूजा पाठ के हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का ध्यान जरूर रखिए। ऊपर वाले के नाम से बिजनेस मत बनाइए। यह आज के युग का हो चुका है, केवल बिजनेस हो गया है, केवल धर्म के नाम का। आइए मैं जानकारी लेता हूँ। कल सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पर राउटी लेके कई वर्षों। सर क्या नाम है आपका? रामकिशोर शुक्ला। राम किशोर शुक्ला जी, कितने वर्षों से यहाँ पे आपकी मड़ैया लग रही है कल्पवास रामनगरिया में? 20 साल। 20 साल से। जिस तरीके से यहाँ पे शांति का माहौल दिखा, पूजा पाठ देखी गई, भोजन वोजन सब व्यवस्था अच्छी है, तो यहाँ क्या लग रहा है, किस तरीके का कल्पवास है? कल बात बहुत अच्छा यहाँ हो रहा है हमारा। आपकी मड़ैया में हो रहा है, 10-20 और हो रही है। सवाल होता है जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति चल रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमें कहावत एक है, हमें तो रहना है पानी के अंदर, मगरमच्छ से बैर करना नहीं है, लेकिन जिंदगी जब ही बचेगी जब ऊपर वाला चाहेगा। जिस दिन मौत आएगी कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हमारे रिटायर्ड टीचर हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद अवस्थी। राजेंद्र प्रसाद अवस्थी जी। अवस्थी जी, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि दादा 20 साल से यहाँ कल्पवास में आपकी रोटी लग रही है, लेकिन सवाल है क्या कल्पवास वास्तविकता में ये कल्पवास नजर आ रहा है? ये वास्तविकता तो कुछ और ही है। देखिए यहाँ पर साधु संत हमारे जो हैं वो कल बात से राजनीति में ज्यादा भाग ले रहे हैं जी। अपनी होर्डिंगें लगा रहे हैं और अपने नाम प्रचार प्रसार के लिए कोई धरना दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई फरसा लिए घूम रहा है। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तो हम कल्पवास के लिए आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, अपने अगला जन्म संवारने के लिए आए हैं। तो हमारा तो ये धर्म कर्म है कि हम यहाँ पर अपने केवल ईश्वर का नाम ना खाना खाएं और ईश्वर का नाम लें। 1 महीने का कल्पवास आप हर साल आते हैं, 20 साल से लग रही है। जिस तरीके से यहाँ पे मनोरंजन केंद्र हुआ, या आप लोग जिस तरह से आपके परिवार के बच्चे आते हैं, यहाँ पर किस तरह की स्थिति होती है? देखिए जब हम अपनी माँ के साथ भी आते, हमारी माता जी भी यहाँ आती थी। उस समय यहाँ पर न मेला था, न कोई यहाँ पर नल लगते थे, न बिजली प्रबंध था। मतलब साधु महात्मा और बड़े बूढ़े बुजुर्ग ही यहाँ आते थे। हम अपनी माँ के साथ आते थे और यहाँ पर बड़े शांत पूर्वक से अपना पूजा पाठ करते थे। उस समय से इसमें बहुत माहौल बहुत ही फर्क हो गया है। तो कल्पवास और ये कितने दिन का रह गया? 1 माह का कल्पवास होता है। उसके ऊपर तो ये कहना है कि ये जो जबरदस्त लोग हैं वो अपने यहाँ लगवा लेते हैं। हम जैसे छोटे लोग जो हैं वो नहीं लगवा पाते हैं, तो अपने बाहर दूर दराज से पानी लाते हैं या अपने लालटेन कुप्पी जला करके अपना काम चलाते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि बिजली अगर आपको लेना है तो आप 300 रुपये दीजिए जी। अगर आपका बल्ब तार आपके पास है तो आप 100 रुपये दीजिए। जी। और जिसके पास 100 रुपये है ही नहीं वो कहाँ से दे पाएगा बेचारा। देखिए एक खुलासा हुआ, जिस तरीके से विस्की पर्ची को लेकर मैंने जब यहाँ के अध्यक्ष से संपर्क करा था, उसने कहा था 200 रुपए की पर्ची कट रही है, वो भी होल्डर और बल्ब की। अब वापिस करोगे वो पैसे वापिस होंगे। सवाल आ गया आप 300 रुपए का, 100 रुपए लगेंगे अगर अपना लेके आओगे। तो ये बताइए यहाँ का ठेका क्या हमारे कल्पवासी अगर भगवान का नाम लेने के लिए जा रहे हैं तो या ये कंटिन्यू कर दिया गया है कि 300 के लगेंगे, नहीं तो 100 लगेंगे। लेटरिन की व्यवस्था यहाँ क्या है? सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है? लैट्रीन की व्यवस्था पुल के करीब देखा आपने, लैट्रीन बनी हुई है कुछ ऐसा मेन मतलब मेन रोड पर ही बनी है लैट्रीन। आसपास जितनी हजारों लाखों मड़ैया लगी हैं, इसके आसपास क्या व्यवस्था है? इसके पास कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग बाहर जाते हैं या फिर वहाँ नंबर वाइज नंबर जाते हैं, वहाँ पुल के पास है या पीछे बैक में है,
तो योगी जी के राज में तो अच्छा काम हो रहा है। ये स्थिति में पूरा योगी जी हर तरीके से करोड़ों रुपए जो है मेला के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए दे रहे। स्वच्छ भारत, गंगा मैया है, ना कूड़ा चाहिए, ना पॉल्यूशन के लिए, ना थर्माकोल की प्लेटें चाहिए, तो यहाँ पर सब नजर आ रही है। केवल दिखावा है, ओनली बाह्य आडंबर है, केवल असलियत को कुछ और ही यहाँ पर है। आप बता रहे हैं आपको। कुछ संक्षेप में असलियत शॉर्टकट में बता दें। अरे साहब, अगर आप पूछना ही चाहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर न व्यवस्थित लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, और बिजली की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। साफ सफाई आप देख रहे हैं, गलियों में गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ करने वाला नहीं है। अब अगर आप हमारी गली से निकले तो हम तो अपने आप स्वयं साफ करते हैं। स्वयं साफ करते हैं। जी, तो गांधी जी ने कहा है कि अपना काम अपने हाथ से कर लो, तो इसलिए हम तो अपना काम अपने आप सफाई करते हैं, अपने आप व्यवस्था अपनी देख लेते हैं। इसलिए आप हमारी गली साफ देख रहे हैं, लेकिन और जो सभी गलियां हैं वो गंदी आप देख ही आ चुके हैं। देखिए, ये है सच्चाई। हमारे गांधी जी ने स्वच्छ भारत का निर्णय लिया, तो मोदी जी ने अपने हाथ में वो अपना एक मोदी जी ने गांधी जी के स्वच्छ भारत स्वच्छ अच्छा। लेकिन गांधी जी हो या मोदी जी हो, जब हम खुद ही गंदगी करेंगे, हमारे नीचे वाले जो है योगी मोदी क्या कर लें, क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा योगी राज में। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जिंदगी भर कहते रहेंगे भ्रष्टाचार मोदी के राज में बिल्कुल नहीं हो रहा, योगी राज में। और भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि योगी जी के अपने ही लोग भ्रष्टाचार खुलेआम कल्पवास के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो ठेके को लेकर हो, चाहे लेट्रिन बाथरूम को लेकर हो, चाहे किसी तरीके से। ये योगी जी का राज उत्तर प्रदेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, योगी जी एक बार अवश्य आइए गंगा जी में। केवल खाना पूर्ति या फोटो खिंचवाने से कार्य नहीं बनता है, और जो भी आपके हो या अपने हो, कल्पवास के अंदर कल्पवासियों के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। रामनगरिया के अंदर फिर वही स्थिति बनी है, महिलाओं के लिए लेट्रिन बाथरूम या पीने के पानी की व्यवस्था आज पूरी नहीं हो पाई। तो ये देख सकते हैं, फर्रुखाबाद मेला रामनगरिया पंचाल घाट है, योगी जी का राज है। क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य हो रहा, साधु संत महात्मा सब लगे हुए हैं। महिलाओं का ये हाल है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बात की बात करना, पहले माताओं को बचाओ। क्या नाम है? ज्ञानवती। ज्ञानवती, क्या समस्या आ रही मेला रामनगरिया में? कल्पवास से आ रही हैं आप? हाँ, पानी नहीं है और लेटरिन नहीं है। लेटरिन की व्यवस्था है ही नहीं, पानी पीने का कुछ नहीं है। क्या नाम है अम्मा? कमला। कमला जी, क्या बता रही हो, क्या स्थिति है? नल नहीं है, पानी नहीं हो, वहाँ पर लेटरिन नहीं, नल पानी और लेटरिन कुछ नहीं है। क्या नाम है? बस एक तो ही सावित्री जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पे मेला की? नल की लेटरिन लेटरिन और नल की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं का ये हाल है। तो योगी जी पंचाल घाट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश अपना काशी माना जाता है, तो ये हमारा योगी जी का राज है। तो आप देख सकते हैं, आज की बात में एक एक खबर दिखाई, तो यहाँ पे हमारे संत महात्माओं का भी पूरा आंदोलन रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। आज की बात सुबह साथ के साथ रविंद्र भदौरिया। जय हिंद, जय भारत।